अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको सिखाऊंगी कि चीज़ क्रस्ट पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाएगा। हम इसमें चीज़ फिल करेंगे इसकी साइड्स पे, इसके क्रस्ट के अंदर। तो ये देखिए कितना शानदार पिज़्ज़ा बन के बाद में तैयार होगा। इस चीज़ पर आप ये पिज़्ज़ा ज़रूर अपने घर पे बनाने वाले हैं पूरी फैमिली के लिए। तो जो मैंने आपको पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाया है उसमें से हम एक पोर्शन निकाल लेंगे, क्योंकि 1 किलो था और बहुत ही ईजी टू हैंडल है। ये बड़ा सा पिज़्ज़ा पैन लिया है मैंने, ऑयलिंग की है, और उसके बाद हम इसको इसमें अच्छे से फैला देंगे। स्ट्रेच कर लें, ईजीली हो जाएगा हैंडल, हल्का सा ऑयल लगा लें हाथों पर और बहुत ही ईजीली ये बड़ा हो जाता है। और इसको आपने करना यह है कि हमने चीज़ इसमें ऐसे फिल करना है कि हमने इसको ना फैलाते फैलाते इसको पिज़्ज़े की जो है ना दीवारों तक ले जाना है। आप देख रहे हैं ना जो पिज़्ज़ा पैन की वॉल्स हैं, उसके साथ साथ हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बीच में से बैलेंस कर दीजिए और इस तरह से आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाइए ताकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चीज़ है मोज़रेला और चेडर है, ये दोनों चीज़ में मैं यहाँ पर एक लाइन की सूरत में रख दूंगी बिल्कुल साइड पर, क्योंकि हमने इसको अंदर फिल करना है अपने क्रस्ट के अंदर। तो पहले आप रख लें, इसके बाद अपना ये जो एक तरफ से आप पिज़्ज़ा का डो उठाइए और उसको इस तरह से देखिए जैसे मैं स्ट्रेच करके आपको दिखा रही हूँ, रखते जाइए और इसे बंद कर दिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कांटे के साथ अच्छे से प्रिक कर देना है, निशान लगा देना ताकि पिज़्ज़ा अच्छे से पक जाए। पिज़्ज़ा सॉस मैं आपको पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी भी ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। एक छोटी सी वो होती है, उसमें इतनी लंबी रेसिपीज़ मैं डाल नहीं सकती, तो मैंने अलग अलग रेसिपीज़ डाली हुई हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे और आप साथ साथ देखते चली जाइए कि मैं इसके प्याज है, शिमला मिर्च है, वो इसके ऊपर बारीक चॉप कटी हुई है छोटी छोटी सी, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। फिर जो चीज़ चिकन मैंने बनाना सिखाया था आपको, वो भी डाल दिया है इसके ऊपर। साथ ही इसके ऊपर मज़ीद चीज़ डालेंगे ताकि इसके ऊपर चीज़ की लेयर्स बनती चली जाएँ व्यूअर्स। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे थोड़े से ऑलिव्स। तो ये देखिए मैं अच्छे से चीज़ को है जमा कर रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर सॉस जो है वापस से डाल दिया, देखने में खूबसूरत भी लगता है। उसके ऊपर ऑलिव भी डाल देंगे, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ऑलिव। और इसके बाद व्यूअर्स हम क्या करेंगे, साइड पर थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे इसके क्रस्ट पे, उससे बहुत ही प्यारा कलर आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पिज़्ज़ा देखने में भी। अब कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स जो हैं वो, और साथ में हमने मिक्स हर्ब्स जो हैं वो ऊपर से डाल देनी है, अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दीजिए। और इसके बाद इसको हम बेक होने के लिए रखेंगे। तो मेरे पास वॉल माउंटेड ओवन है, प्री हीटेड है, ये पहले से 350 पर मैंने डिग्री पर इसको गर्म करके रखा हुआ है और इसके अंदर मैं 12 मिनट के लिए इसे बेक करूँगी। इतनी में मैं फटाफट मैंने उसी तरह से दूसरा भी एक पिज़्ज़ा बेक बना लिया है बिल्कुल, और इसको भी ताकि ओवन जब फ्री हो तो हम इसको रख दें। देखिए अब मैंने इसके ऊपर ग्रिल चला दी है और ग्रिल ऑन कर दी ताकि फिर सिर्फ कलर आ जाए। जब आप पतीले में पिज़्ज़ा बनाएंगे तो फूल तो जाएगा लेकिन ऐसा कलर नहीं आएगा। आप चाहें तो पतीले में भी इसे बेक कर सकते हैं, 12 मिनट में ही पतीले में भी ये बेक हो जाएगा इजीली। तो ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। चीज़ इसके अंदर फिल्ड है, इसके क्रस्ट के अंदर आपको ये मोटा मोटा सा क्रस्ट जो लग रहा है देखने में, अंदर से बिल्कुल हॉलो है और इसके अंदर चीज़ भरी हुई है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। पूरी फैमिली साइज़, इतना बड़ा साइज़ आपका पिज़्ज़ा जो है वो बन चुका है। लंच में, डिनर में जब भी इसको बनाइएगा, देखिए नीचे से भी अच्छे से कुक हुआ है, अंदर से भी बिल्कुल जालीदार बना हुआ है और ऊपर से भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मॉइस्ट है। तो व्यूअर्स इसको अपने घर पे इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहेगा। शुक्रिया।